नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहां पर हमारे साथ यहां के सेक्रेटरी मौजूद हैं सुमित आनंद जी। इन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अंतर्गत एक मुहिम की शुरुआत की है, जो इसी के निर्देशों पर है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी मुहिम का क्या उद्देश्य है और ये किस तरह से उस पर काम करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं अमन न्यूज़ का कि वो आज यहाँ पर आए, और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान जो है वो ये कहता है कि हमारे देश के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, और उसी संविधान की एक धारा के अंतर्गत हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 गठित हुआ, जिसकी धारा 12 के अंतर्गत श्रेणियां दी गई हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, सभी ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, सभी ऐसे लोग जो जुडिशल कस्टडी में हैं, जनजातियां, अनुसूचित जातियां, सभी वर्कमैन जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, सभी बाढ़ग्रस्त लोग या फिर जो कोई भूचालग्रस्त लोग हैं, इन सबको मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह का अधिकार है। और ये कोई उन पे चैरिटी के रूप में नहीं है, ये उनका अधिकार है जो वो मांग के डिमांड करके ले सकते हैं। और बीते समय से जब से ये प्राधिकरण बने हैं, तब से कई मुहिम, कई कैंपेन्स, कई अवेयरनेस हो चुके हैं। लेकिन आज एक यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट से लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनके प्रेजेंस में मोबाइल लीगल एड वैन का लॉन्च किया, उसको फ्लैग किया, और हमारे लीगल एड काउंसिल्स की गाड़ियाँ भी उसके साथ ही जुड़ी हुई थी, जिन पे हमने पोस्टर्स लगाए हुए थे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मुफ्त कानूनी सलाह लोगों का अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। और वो सारी लीगल एड वैन्स जो हैं वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में घूमी हैं आज पूरा, सुबह से लेके 11 बजे से लेके 5 बजे तक। और हमारे स्पेसिफिकली हम 6 जगहों पे गए हैं। जे कॉलोनी भैरव मंदिर के पीछे, इंडिया गेट सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जहाँ पर काम चल रहा है, कालीबाड़ी मार्ग पे संजय गांधी कैंप में, अर्जुन कैंप में, और मोतीलाल नेहरू कैंप किशनगढ़ में। वहाँ जाके हमने लोगों को जागरूक किया है उनके अधिकारों के लिए। वहाँ पर जाके हमने अपने बैनर्स लगाए हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं वो आए आगे और अपना ये अधिकार लें, और उनको कोई भी अगर कानून से संबंधित प्रॉब्लम है, ज़रूरत है, तो हम यहाँ उनके सहयोग के लिए हैं। नई दिल्ली के अंदर आपने अभी तक कितनी वैनें इस तरह से चालू की? जी देखिए, एक लीगल एड एक्सप्रेस के नाम से वैन हमारे एस्टैब्लिशमेंट डे पे लॉन्च पहले हो चुकी है, और अमूमन अक्सर ऐसी वैन्स, लीगल एड मोबाइल वैन्स चलती रहती हैं। बट आज की मुहिम जो थोड़ी सी फ़र्क थी वो ये थी कि आज एक वैन नहीं गई थी, आज कुल मिला के 6 गाड़ियाँ गई थी, और हमारे लीगल एड काउंसिल्स उस मुहिम में हमारे साथ थे, और वो हमारे साथ गए सारे कैंप्स में, सारे रास्ते, वो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी चली। नई दिल्ली के अंदर आपने अभी तक कितनी वैनें इस तरह से चालू की हैं? जी देखिए, एक लीगल एड एक्सप्रेस के नाम से वैन हमारे एस्टैब्लिशमेंट डे पे लॉन्च पहले हो चुकी है, और अमूमन अक्सर ऐसी वैन्स, लीगल एड मोबाइल वैन्स चलती रहती हैं। बट आज की मुहिम जो थोड़ी सी फ़र्क थी वो ये थी कि आज एक वैन नहीं गई थी, आज कुल मिला के 6 गाड़ियाँ गई थी, और हमारे लीगल एड काउंसिल्स उस मुहिम में हमारे साथ थे, और वो हमारे साथ गए सारे कैंप्स में, सारे रास्ते, वो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी चली। सुमित जी, एक सवाल था कि इस मुहिम से आपको फ़ायदा है या जनता को फ़ायदा है या सरकार को फ़ायदा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हमारे फ़ायदे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक फ़ायदे और नुकसान की बात है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें जनता का फ़ायदा है, इसमें समाज का फ़ायदा है। सबसे मजबूत समाज वो समाज रहे हैं जहाँ पर जो न्याय प्रणाली है वो मजबूत रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी 2 लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो वो अपने विवाद को कानूनी तरीके से कोर्टों के माध्यम से निपटारा करें, ना कि बाहर सड़क पे उसका निपटारा करें। और कोर्टों में आने के लिए उनको जिस
चीज़ की, जिस सपोर्ट की ज़रूरत है, लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, लीगल नॉलेज की ज़रूरत है, वकील साहब की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पे इस प्राधिकरण में देते हैं। तो मैं एक बार दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अगर हम, आपने जैसे सवाल किया कि फ़ायदा किसका है, तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरी मुहिम में हमारे पूरे समाज का फ़ायदा है। सुमित साहब, एक सवाल और जहन में उठा रहा है, क्या इस मुहिम से ऐसा तो नहीं कहीं आप जो बीच में दलालों की जगह जगह कोर्टों में लगा रहता है कि दलालों से सावधान और दलालों से बच कर रहें, तो कहीं आप ये इस मुहिम को लेकर कहीं दलालों से कहीं बीच में परेशान हो, दलालों को किनारा कर रहे हो, या इस तरह से जो चिटिंगें हो रही हैं, लोग गड़बड़ा रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, दलाल बीच में पैसा खा रहे हैं, उनको हटाने की एक मुहिम इसके आड़ में चल रही हो? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम किसी मुहिम के में कोई किसी की आड़ में कुछ चला रहे हैं। हमारा साफ और स्पष्ट उद्देश्य है लोगों तक पहुंचना, उन्हें जागरूक करना उनके अधिकारों के बारे में। और जहां तक आपने बात करी कि टाउट्स है, ये है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये चीज़ हर जगह है। इंसान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लॉयर्स जो हैं, जो हमारे अधिवक्ता हैं, वो हमारे समाज का सबसे मजबूत स्तंभ है। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, ये सब वकील थे। हम आज जिस आयाम पे खड़े हैं, आज हम जिस हिंदुस्तान में हैं और जिस आने वाले समाज की हम परिकल्पना करते हैं, मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ, वो हमारे अधिवक्ताओं से ही निकल के आएंगी। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे अधिवक्ता हैं वो हमारे फर्स्ट डिफेंडर्स ऑफ राइट्स हैं लोगों के। वो सबसे पहले खड़े होते हैं लोगों के अधिकारों के लिए। लेकिन कोर्ट्स में भी कुछ लोग हैं जो एक्चुअल लॉयर्स नहीं होते, लेकिन उनसे डील करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, बार काउंसिल की है, बार एसोसिएशंस की है, वो उनसे डील करते हैं। हमारा उसको डील करना, उसे रोकना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारा बिल्कुल साफ उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना उनके अधिकारों के बारे में। आपके इस प्रोग्राम से, इस मुहिम से लोग जागरूक हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारे स्टैटिस्टिक्स, हमारा डेटा ये बताता है कि लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। मैं बहुत हर्ष के साथ आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान ही जो हमारा लीगल एड बेनिफिशियरी का रेशो है वो बढ़ा है। लोग हमारे पास ज़्यादा आए हैं। और मैं आपसे बहुत हर्ष के साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी मिसालें हैं कि लोग वकील साहब के पास गए और जब वकील साहब ने ये देखा कि ये आदमी गरीब है, इसके पास शायद पैसा देने को नहीं है, तो वकील साहिबान ने उनको लीगल एड की तरफ मोड़ दिया कि आप लीगल एड की तरफ जाइए, वहाँ से वकील लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि क्या नाम है, ज़रा ये जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है उसके पब्लिक कितनी संतुष्ट है वो भी जनता देख ले। मैं एक सवाल और मेरे जहन में उठ के आ रहा है कि ये तो एक छोटे छोटे से केसेस हो गए, जो बड़े केसेस में जो आरोपी हैं वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जेल में काटने के बाद में फिर उनको कोर्ट कहती है आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आपके खिलाफ़ कोई सबूत पुलिस या सिस्टम नहीं दे पाया। उसकी आधी ज़िंदगी या पूरी ज़िंदगी या ठंड ज़िंदगी जेल के अंदर गुजर गई। तो ऐसी मुहिम क्यों नहीं छोड़ते कि उनको इंसाफ पहले ही मिल जाए, या फिर उसके बाद में उनके साथ क्या कार्रवाई होती है जो उनको फर्जी तरीके से बंद किया जाता है? देखिए, कानून में बहुत प्रावधान हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया, किसी को फर्जी फंसा दिया गया, तो उसके बाद, उसके बरी होने के बाद उसके पास बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो वो कर सकता है। जैसे कि एक मिसाल है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, और दूसरा आपने ये कहा कि इतने साल लगे, तो मैं बहुत साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि ऐसी परसेंटेजेस बहुत कम हैं। और मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कृपया वो मुकदमे दिखाएं जहाँ पे कई दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ही निपटारे हुए हैं। और आजकल हमारे न्यूज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे आने भी लगी है। आपको मालूम होगा आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन चुके हैं, आज फास्ट ट्रैक जस्टिस हो रहा है। लेकिन फास्ट ट्रैक जस्टिस के लिए कि हमारा जो जस्टिस है वो टाइमली आए, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग उस प्रणाली में इन्वॉल्व हैं, वो सब
एक साथ एक समय पे एक मत होके जस्टिस के लिए करें और तभी जस्टिस स्पीड अप हो पाए। मैं एक जानना और चाह रहा था, ये इस तरह की मुहिम और कितनी आपके आगे हैं जिससे जनता को फ़ायदा हो, सरकार को फ़ायदा हो और जनता खुश रहे? इस तरह कितनी मुहिम हो? देखिए, हम अभी इस समय भारत का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और हमारे पास पूरा आगे का रोड मैप है, पूरा शेड्यूल है कि हमने आगे क्या करना है। आने वाले 45 दिन 50 दिन 2 अक्टूबर से शुरुआत करके हम पूरा अपना शेड्यूल बना चुके हैं। रोज़ हम कहीं ना कहीं अपने न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं मुहिम चला रहे होंगे, कुछ ना कुछ मुहिम चला रहे होंगे। सड़क पे जाके, सड़क पे उतर के लोगों से जुड़ रहे होंगे, जहाँ पे हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अपने अधिकार ना सिर्फ मांगें बट आएँ और अपने अधिकारों को लें। सुमित जी, मेरा आखिरी सवाल था। वैसे मेरे सवाल जनता की समझ में आ जाते हैं, शायद आप भी समझ रहे होंगे। आखिरी सवाल था कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि लीगल या कोर्ट या जुडिशरी को जनता की और मीडिया की ज़रूरत है? जी, मीडिया की ज़रूरत तो समाज में बहुत ज़्यादा है और हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और मीडिया को फोर्थ पिलर, फोर्थ एस्टेट ऐसे ही नहीं कहा आगे साथ लेके चलेंगे, वायदा करते हैं। मीडिया तो हमेशा हमारे साथ चलेगा और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं आज बाहर निकल के गया, अपने लीगल एड काउंसिल्स के साथ गया, हमारी गाड़ियाँ शायद कुल मिला के पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 5000 लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आपका चैनल तो 5 लाख लोग देखेंगे। तो आपके माध्यम से हम जितनी जागरूकता कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो हमारी मुहिमें हैं इन्हें ज़रूर दिखाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये थे हमारे साथ सुमित साहब, जिन्होंने वायदा किया है कि मीडिया और जनता के साथ रहेंगे और हम भी इनसे वायदा करते हैं कि इनकी हम पल पल की खबर जनता तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ मैं बरनी विदा लेता हूं। नमस्कार।